अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 12.1। ये है जी 6th क्लास की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नेम है प्रोबेबिलिटी और इसका जी हमारे पास ये है पंजाब बोर्ड है, ठीक है। न्यू बुक जो आई है वो है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास कि अगर हमारे पास गिवन डाटा होता है ना, तो उसमें से हमने फाइंड आउट करना होता है कि हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी आती हैं, वो हमने फाइंड आउट करना होता है। तो प्रोबेबिलिटी का वैसे फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, ठीक है। इजी सा कॉन्सेप्ट है। बस इसमें हमने अपनी जो मतलब कि प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास इवेंट, जैसे कॉइन ही है, कोई हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं तो कि हमारे पास जो टॉस करें तो हमारे पास हेड आना चाहिए, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि कितने चांसेस हैं कि हम चाह रहे हैं हेड अगर आए तो उसके आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। सारा मतलब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देख लें तो ये सारे जो है ना डिपेंडेंट किस पे होता है, मतलब कि चांसेस पे, कि अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जैसे अगर हमारे पास एक बैग है, ठीक है, और बैग के बीच में 2 कलर्स की बॉल्स हैं, एक रेड है और एक हमारे पास येलो है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि हम जो बॉल निकालेंगे वो रेड होगी कि येलो होगी, ठीक है। तो ये सारे मतलब कि हमने फाइंड आउट करना होता है कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारा फेवरेबल हम जो चाहते हैं उसके आने के कितने चांसेस हैं, ये सारा ये कॉन्सेप्ट। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड जम्मू कश्मीर आर ऑन सेपरेट कार्ड्स फेस डाउन ऑन द टेबल। इफ़ यू पिक अ कार्ड एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लेटर विल बी जे एंड के। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास क्या शुरू हो गया है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर शुरू हो गया ना। तो इसमें हमें कह रहे हैं कि मैं भी आपको आगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला और सारा कुछ बताती हूँ, पहले हम इस क्वेश्चन को सही से रीड कर लेते हैं। तो इसमें कि हमारे पास क्या है, जम्मू कश्मीर जो है ना, उसके हर जो लेटर है वो एक सेपरेट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है और उसको उल्टा किया हुआ है, यानी कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि इस कार्ड के ऊपर क्या लेटर लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक कार्ड बीच में से मतलब कोई भी एक कार्ड निकाल लेते हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने कार्ड निकाला है वो जे है या फिर के है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखते हैं ना, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जी फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है जी नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। बेसिकली इसमें यही होता है कि हम ये देखते हैं कि हम अगर हमारे पास इस तरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई बैग है हमारे पास, अगर उसके बीच में एक रेड बॉल है, एक येलो बॉल है, तो हम उसकी ये निकालते हैं कि क्या चांसेस हैं कि हम जो बॉल निकालेंगे वो रेड होगी, या क्या चांसेस हैं हम जो बॉल निकालेंगे वो येलो होगी। तो वो जो सारे चांसेस को मेजर करते हैं ना, वो हम किस तरह मेजर करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके, सही है। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितनी है, ठीक है। तो गिवन वर्ड को लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्यूशन। तो जी हमारे पास गिवन वर्ड क्या है, गिवन वर्ड इज़ जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगर इन सारों को हम काउंट करें तो मेरे पास क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास कितने नंबर आता है, 12 आता है। यानी कि ये मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं लिखूँगी कि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स मेरे पास क्या है, 12 है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ एस से, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नंबर, और इसको हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ एस से, ताकि हमें बार बार पूरा पूरा ना लिखना पड़े, सही है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट कर लेते हैं, हम कहते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट its letter
विल बी जे। हम ए को लेट कर रहे हैं कि ए हमारे पास वो इवेंट है कि जब हम वो कार्ड जो है उसको टर्न करेंगे तो उसके ऊपर लेटर क्या होगा, जे होगा, यानी कि ये मेरे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो ए जो है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास पूरा ये जो जम्मू कश्मीर है इसमें कितनी दफ़ा हमारे पास जो है वो जे आया है। तो यहाँ पर देखिए जे सिर्फ एक दफ़ा आया है, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा जे है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आया हमारे पास, सिर्फ एक ही है, क्योंकि पूरा जो जम्मू कश्मीर है उसमें जे सिर्फ एक दफ़ा ही आता है। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का जो है मैंने वो फार्मूला यूज़ किया है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है मेरे पास 12। तो ये मेरे पास आ गई है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब कि ए, यानी कि जो हम लेटर निकालेंगे वो क्या होगा हमारे पास जे होगा। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी के, जो हम लेटर निकालेंगे वो हमारे पास क्या होगा, के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर लेट बी बी द इवेंट दैट its letter will be k। तो b इज इक्वल्स टू k कितनी दफ़ा है हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में, ये बल्कि ये जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर में k कितनी दफ़ा आता है, सिर्फ एक दफ़ा। ठीक है, तो b में हमारे पास क्या है, इवेंट b में सिर्फ एक, मतलब कि एक ही दफ़ा हमारे पास k आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएगी, number of favorable outcome of event B is equals to number of favorable outcomes is equals to, ये भी मेरे पास 1 है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास कि probability of event B is equals to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। this implies ये मेरे पास क्या हो जाएगा, probability of event B is equals to 1 by 12। probability of event A 1 by 12 आया, probability of event B ये भी हमारे पास क्या आया 1 by 12। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी थी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लेटर होगा वो जे होगा या फिर के होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या हो जाएगा 1 बाय 12 इंटू 1 बाय 12, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है ना कि वो लेटर जो होगा वो या तो ए होगा या फिर या तो वो जे होगा या फिर वो के होगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी इट्स लेटर विल बी जे एंड के, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यानी कि 1 बाय 12 इंटू 1 बाय 12। तो 1 बाय 12 इंटू 12 क्या होता है हमारे पास 144, और ऊपर आ जाएगा 1 बाय 44। तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया कि लेटर जे होगा या फिर के होगा। तो प्रोबेबिलिटी इट्स लेटर विल बी जे एंड के इज इक्वल्स टू 1 बाय 44। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं जी इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाइस एट रोलिंग अ 5, रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, रोलिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि एक डाइस है उसको रोल किया है। ठीक है, तो डाइस जो होता है उसके ऊपर कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक लिखा होता है। अब वो कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हमने रोल किया तो नंबर 5 आएगा,
और सेकंड है कि नंबर हमारे पास आएगा ग्रेटर देन 6, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम रोल करेंगे तो हमारे पास नंबर 3 आएगा या फिर 3 से छोटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं ना हमारी जो सैम्पल स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन। तो हमारी जो सैम्पल स्पेस है वो क्या है हमारे पास, डाइस है, डाइस के ऊपर हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 एंड 6 होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि लेट A be the event that rolling a 5। ठीक है, तो हमने कहा है कि ए वो इवेंट है कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डाइस के ऊपर 5 आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फिर मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, या इसको आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि इस सैम्पल स्पेस में देखें 5 कितनी दफ़ा आया हुआ है, एक दफ़ा ही आया हुआ है ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या है, 6 है। अब प्रोबेबिलिटी का हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/6, ये मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मेरे पास आ गई 1/6, यानी कि हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपको कि हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5 इज इक्वल्स टू 1/6। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। दूसरा क्या हमारे पास है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो जो डाइस होता है उसके ऊपर लास्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास 6 होता है, 6 से बड़ा डाइस के ऊपर कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि सोल्यूशन कर लेते हैं, सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट B be the event that rolling a number greater than 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि मेरे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी, यहाँ पे हमारे पास सैम्पल स्पेस गिवन है ना, उस पर देखें 6 से बड़ा कोई आया हुआ है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर 6 से बड़ा नहीं है, तो इस वजह से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, 0, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है, 6। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0/6 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ग्रेटर देन 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हमने निकालना है यहाँ पर कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो 3 होगा या फिर 3 से छोटा होगा। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या कर देते हैं, इसमें आप इस तरह फाइंड आउट कर लें कि पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो हमारे पास आउटकम आएगी वो मतलब इक्वल्स टू 3, और फिर उसके बाद आप क्या करें, लेस देन 3। ठीक है, दोनों को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सही है, यहाँ पे हमें कह रहे हैं लेस देन और इक्वल्स टू 3। सही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। अब हमारे पास है जी थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास हम लिख लेते हैं कि लेट A be the event
दैट, पहले हम नंबर लेस देन 3 कर लेते हैं, फिर इक्वल टू 3 कर लेते हैं, दैट द नंबर लेस देन 3। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए क्या आ जाएगा, नंबर लेस देन 3। ठीक है, तो लेस देन 3 कितने हमारे पास 1 और 2 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आ रही हैं, 2 आ रही हैं। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी का बस हम यहाँ पे फार्मूला जो है उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट द नंबर इज लेस देन 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दिस इम्प्लाइज मेरे पास आ जाएगा 2/6, 2 1 2, 2 3 6, दिस इम्प्लाइज विच इज इक्वल्स टू 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि हमारे पास क्या था कि probability that the number less than 3 इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि जो नंबर हम आएगा हमारे पास वो क्या होगा, लेस देन 3 होगा। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो इसको साइड पे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो नंबर आएगा हमारे पास वो इक्वल्स टू 3 होगा। अभी लेस देन 3 तो हमने फाइंड आउट कर लिया, देखिए यहाँ पे 2 लिखे, रोलिंग का नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो लेस देन 3 तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इक्वल्स टू 3 हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट बी बी द इवेंट the number equal to 3। ठीक है, हम कह रहे हैं बी वो इवेंट है कि जो नंबर डाइस पे आएगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी हमारे पास क्या है, 3 कितनी दफ़ा आया है, सिर्फ एक दफ़ा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है, 6। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/6। ठीक है, तो इवेंट बी हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर इक्वल टू 3 हमारे पास आया है जी, 1/6 आया। अब हमने क्या करना था कि अब वो हमें कह रहे हैं कि अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि इसमें अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों को देखना है कि प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है कि नंबर जो है वो मतलब कि लेस देन 3 हो या फिर 3 हो। ठीक है, ये दोनों हों, तो हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि दोनों इवेंट्स को हम लेते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आई थी कि नंबर लेस देन 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि जो नंबर है वो इक्वल्स टू 3 होगा, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2/6 या प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर बेशक आप इसको कटिंग करके, क्योंकि हमने पहले 1/3 किया था ना, तो बेशक आप इसको 1/3 लिख दें कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैंने क्यों इसको कर दिया, क्योंकि अब इसको दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो है ना ये बने 2/6 प्लस 1/6। इसी वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ पे हमारे पास यही आया था ना, प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 2/6 आई थी और कटिंग करके हमने 1/3 लिख दी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2/6 लिखी, फिर मैंने कहा आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह तो 1/3 थी, तो इसी वजह से मैंने 1/3 लिख दिया और फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर में 6 आ गया। 2 + 1 क्या होता है, हमारे पास 3 होता है। अब फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 हमारे पास क्या है, 1/2 है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल टेल्स, वन हेड, वन टेल एंड ऑल हेड्स। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि दो कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स जो होते हैं उसके हमारे पास टू फेस होते हैं, एक उसकी हेड होता है और एक क्या होता है, उसकी टेल होती है। अब वो कह रहे हैं टू कॉइन्स हैं, तो दो कॉइन्स है, जब उन दोनों को हम लोग टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो है वो दोनों हेड्स आए, सॉरी दोनों टेल्स आए, या एक हेड आए या एक टेल आए, या दोनों क्या हो हमारे पास हेड हो। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन, और सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, यानी कि जितने पॉसिबल आउटकम हम सारे उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी जी, कि जब हम दोनों को टॉस करते हैं, ऐसे हो सकता है ना कि दोनों कॉइन्स पे क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, या एक पे हेड आएगा दूसरे पे टेल, इसी तरह ही होगा ना। ठीक है, इसको मैं ज़रा यहाँ से बीच में से रिमूव कर देती हूँ, या इसको हम इसके साथ ही मैं टी लिख देती हूँ। ठीक है, तो या तो हमारे पास है कि दोनों हेड होंगे, या हमारे पास होगा हेड टेल, या फिर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है कि वो टेल हेड होगा, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि दोनों टेल हो सकते हैं। यही पॉसिबिलिटीज़ है ना, जब दो कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो दोनों हेड हो सकते हैं, उससे जब टॉस करें तो दोनों हमारे पास क्या आ जाए, हेड आ जाए, या इस तरह होगा, एक हेड होगा एक टेल होगा, या फिर फर्स्ट टेल होगा दूसरा हेड होगा, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि दोनों के ऊपर टेल आ सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना, यही जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास, ऑल टेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं कि हम ए को कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास सारी क्या होंगी, टेल होंगी। तो लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ टेल्स, यानी कि हमारे पास दोनों टेल्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों टेल्स। तो यहाँ पे कोई है जिसमें दोनों टेल्स हों, तो ये है हमारे पास जिसमें दोनों टेल्स हैं। ठीक है, अब ये तो मेरे पास हो गया जी जो हमने निकालना है फेवरेबल आउटकम। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारे पास इसकी फेवरेबल आउटकम्स आई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या आया है, 1 आया है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि जो हमारी सैम्पल स्पेस थी, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दिस इम्प्लॉयज मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या है, 1, सिर्फ एक ही दफ़ा 2 टेल आए हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 4। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/4, और यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास है कि हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 हेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सैम्पल स्पेस तो यही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस तो यही मेरे पास रहेगी, सैम्पल स्पेस यही होगी हमारे पास कि एच 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 टी टी एच और टी टी। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इसकी सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे हम कह देंगे कि ए जो हमारे पास ए है वो क्या है हमारे पास के सेट है ऑफ टेल्स एंड हेड, या आप डायरेक्ट लिख देंगे ए हमारे पास किसके इक्वल है। अब यहाँ पे क्या था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 हेड, 1 हेड। ठीक है, एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने इवेंट्स हैं जिनमें एक हेड आया है, एक ये है और एक
ये है, तो हम इस दोनों को लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम में एच टी और टी एच। ठीक है, उनने बोला है एक एच होना चाहिए, इसको इसी वजह से हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 एच हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं जी नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है 1 2, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितनी है सैम्पल स्पेस में, देखें 1 2 3 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं ऑफ इवेंट ए, तो मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, यानी कि 2/4, 2 1 2, 2 2 4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गया जी 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है जी 1 टेल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास क्या आनी चाहिए 1 टेल आनी चाहिए। सैम्पल स्पेस तो वही रहेगी, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास है जी एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक टेल हो, तो यहाँ पे कितने हैं जिसमें हमारे पास एक दफ़ा टेल आ रहा है, एक तो एच टी और एक क्या है टी एच। टेल को हम इस वजह से कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 टेल होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एच टी और टी एच। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितनी आ गई 1 2, और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स मेरे पास कितनी है 4। तो probability of event A that there will be one tail is equals to number of favorable outcome divided by total number of outcomes, which is equals to 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, which is equals to 1/2। so हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया probability of event A हमारे पास आ गया जी 1/2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। यहाँ पे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है ऑल हेड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, क्या होना चाहिए ऑल हेड्स। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, सैम्पल स्पेस हमारे पास है जी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, और हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है कितनी दफ़ा हमारे पास आया यहाँ पर हेड, ये एक ही दफ़ा आया। ठीक है, हेड हेड। तो अब नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है, और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम सैम्पल स्पेस में काउंट कर लें 1 2 3 4। तो हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कि हमारे पास सिर्फ दोनों जो होंगे वो क्या होंगे हेड्स होंगे, वो हमारे पास क्या है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो भी हमने, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने फाइंड आउट करनी थी कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारे पास ऑल टेल्स आएंगी या 1 हेड आएगा, फिर था कि 1 टेल आएगी, और फिर लास्ट में था कि ऑल हेड्स होंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि देयर आर 5 ग्रीन कलर्स, 3 रेड कलर्स एंड 4 ब्लू कलर्स इन द बॉक्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कलर्स आर ग्रीन और ऑल कलर्स आर ब्लू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि सारे कलर्स जो हैं वो ग्रीन होंगे या फिर सारे कलर्स जो हैं वो ब्लू होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास सैम्पल स्पेस होगी ना, उसमें हम क्या करेंगे 5 टाइम्स ग्रीन लिखेंगे, 3 टाइम्स रेड लिखेंगे और 4 टाइम्स हम क्या करेंगे ब्लू लिखेंगे। ठीक है, तो उनको फिर हम क्या करेंगे काउंट कर लेंगे कि हमारे पास कितनी दफ़ा है। ठीक है, तो इसी तरह हमें इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, सोल्यूशन लिखते हैं जी हम यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में क्या आ जाएगा,
सैम्पल स्पेस में हमारे पास आ जाएगा ग्रीन 5 है ना, तो मैं लिख देती हूँ G1, G2, G3, G4, G5, ठीक है। ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 5। उसके बाद रेड कितनी है, 3 है, तो रेड 1, रेड 2, रेड 3। और ब्लू कितनी है, 4 है, तो ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ठीक है। ये मेरे पास इसकी सैम्पल स्पेस आ गया कि इसके बीच में 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं और 4 क्या है, ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये तो आ गई थी हमारे पास सैम्पल स्पेस। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है जी ऑल, क्या होनी चाहिए, ऑल कलर्स आर ग्रीन, के सारे कलर्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, ग्रीन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कौन सी हैं, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स में कौन सी आ जाएंगी, सारी ग्रीन आ जाएंगी ना, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4 एंड ग्रीन 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। और हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 5 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास, 12। तो ये आ गया जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। और नीचे बेशक आप लिख भी दें कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कलर्स आर ग्रीन इज इक्वल्स टू 5/12, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, कोई मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है, ये इजी से क्वेश्चंस हैं। अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि ऑल कलर्स आर ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकंड में क्या है, ऑल कलर्स आर ब्लू, ठीक है, सारे कलर्स क्या हैं, ब्लू हैं। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस तो यही हमारे पास रहेगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी फेवरेबल आउटकम्स लिख देते हैं। तो ब्लू क्या है हमारे पास, ब्लू की 4 बॉल्स है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4। तो अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी हैं, 4 हैं, और सैम्पल स्पेस में से हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो probability of event A is equals to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, probability of event A is equals to 4 divided by 12। तो 4 1 times 4 होता है और 4 3 times होता है हमारे पास 12, यानी कि probability of event A हमारे पास आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं कि probability of बेशक वर्ड्स में लिख दें आप, probability that all colors are blue is equals to 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्व हो गया, हमने फाइंड आउट कर ली प्रोबेबिलिटी के, पहले तो हमने फाइंड आउट की प्रोबेबिलिटी के सारे कलर्स हमारे पास क्या होंगे, ग्रीन होंगे। फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया कि सारे कलर्स हमारे पास क्या होंगे, ब्लू होंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी कि कंसिडर आ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स, ईच कॉइन टॉस ओनली वंस। Find the sample space S if we want to determine the exact sequence of tails and heads obtained. Find the probability of 2 tails only, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर ना हमने ये फाइंड आउट करना है कि 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स को जब वो टॉस कर रहे हैं, ठीक है, रेंडमली टॉस कर रहे हैं, तो हमने फाइंड आउट करनी है सैम्पल स्पेस एस इफ़ वांट टू डिटरमिन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ टेल्स एंड हेड्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे सैम्पल स्पेस देनी है। दूसरे पार्ट में हमने ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 2 टेल्स जो हैं वो आ सकती है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं।
हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सैम्पल स्पेस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, सैम्पल स्पेस लिखनी है, ठीक है जी। अब कॉइन जो होता है उसमें क्या होता है हमारे पास, कॉइन में एक होती है हेड और एक टेल। ये हो गया जी कॉइन 1। दूसरा जो कॉइन होगा उसका भी तो यही होगा ना, एक होगी हेड और एक होगा टेल। और जो कॉइन 3 है उसमें भी ऐसे ही होगा, एक हेड होगा और एक टेल होगा। अब हमने ऑल पॉसिबल लिखने हैं कि हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर ना। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं ना कि देखें इसका भी हेड आ सकता है, इसका भी हेड आ सकता है और इसका भी हेड आ सकता है। तो यानी कि हमारे पास सैम्पल स्पेस में पहला हम लिख सकते हैं कि तीनों पे हेड भी तो आ सकते हैं ना, कि हम जब टॉस करें तो तीनों पे हमारे पास क्या हो, हेड हो। फिर हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि जब हम टॉस करें तो हमारे पास तीनों पे हेड हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि 2 पे हेड और 1 पे टेल हो सकता है ना ऐसे। तो हम ऐसे कर देते हैं कि 2 पे हमारे पास हेड है और 1 पे टेल है। फिर हमारे पास इस तरह भी तो हो सकता है ना कि एक हमारे पास हेड आए, दूसरे से टेल आए और तीसरे से फिर हेड आए, यानी कि हेड टेल हेड, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास हो एक में से टेल आए और बाकी 2 में से, फर्स्ट में से टेल आ जाए, बाकी 2 में से हेड आ जाए। ऐसे भी तो हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि पहले में से हेड आए और बाकी दोनों में से क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि पहले में से टेल आए, दूसरे में से हेड आए, तीसरे में से टेल आ जाए, टेल हेड टेल, ठीक है। फिर हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि 2 में से टेल आ जाए और तीसरे में से हेड आ जाए, यानी कि टेल टेल हेड। फिर हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि तीनों का टेल आ जाए हमारे पास, ठीक है, टेल टेल टेल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो ये जितने भी पॉसिबल मेरे पास आउटकम्स थी वो मैंने सारी यहाँ पर जो है वो लिख दी हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आगे इसकी पॉसिबल जो है वो आउटकम्स आ गई है कि मैंने जितनी भी पॉसिबल हो सकती थी मैंने सारी यहाँ पर लिख दी हैं। तो जिस तरह भी हो सकती थी कि मैंने पहले तीनों हेड को लिख दिया, फिर मैंने हेड हेड टेल लिख दिया, फिर हेड टेल हेड लिख दिया, टेल हेड हेड, फिर मैंने हेड टेल टेल लिख दिया, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। इससे आगे फर्दर और कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कोई और सीक्वेंस आने के। तो जितने भी पॉसिबल सीक्वेंस थे वो मैंने सारे के सारे लिख दिए। अब हम आते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली। तो इसकी पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या है, देखते हैं। कौन से ऐसे हमारे पास सीक्वेंस है जिनमें हमारे पास 2 टेल्स हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे पास है ये वाला हेड टेल टेल, ठीक है, ये हमारे पास है। फिर क्या है, ये टेल हेड टेल, फिर हमारे पास है टेल टेल हेड, ठीक है। उन्होंने कहना है कि आपके पास 2 टेल होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये मेरे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ इक्वल्स टू 3/8, यानी कि हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली इज़ इक्वल्स टू 3/8, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास ख़त्म हो गया है इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एट लीस्ट 5 when 2 dice are rolling once, also find the probability of number at least 1। अच्छा, यहाँ पे अब हमें क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि आपने इस तरह बताना है कि 2 डाइस हैं जिनको घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो नंबर जो 5 है, क्या मतलब कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास जो है नंबर क्या आएगा, उनमें से एक पे नंबर हमारे पास 5 आएगा, यानी कि एक जो डाइस है ना उसके ऊपर हमारे पास नंबर 5 आएगा। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप ये भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो एक जो डाइस है उसके ऊपर नंबर 1 आएगा,
ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। पहले हमने फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे ना, फिर उसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है कि एटलीस्ट हमारे पास क्या है, एक 5 आना चाहिए और दूसरा क्या है, एटलीस्ट हमारे पास एक 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे इसकी सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको बहुत इजीली मैं आपको बताती हूँ करना, कोई मुश्किल चीज़ ये है ही नहीं। 2 डाइस है ना, और जो डाइस होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं हमारे पास 6 होते हैं। ठीक है, उसके 6 फेसेस होते हैं। तो 2 डाइस हैं, यानी कि दोनों पे हमारे पास 6 फेस हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक डाइस को ना दूसरे एक डाइस को जो है वो सेम रखते हैं, यानी कि उस पर हम 1 रखते हैं, और जो दूसरा डाइस है उसको हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले डाइस पे मैंने 1 रखा है, दूसरे डाइस का 1, फिर पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 2, पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 3, फिर पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 4, फिर पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 5, फिर पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 6। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर कि बल्कि मैं इसको आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, इसको आप छोड़ दें ताकि हमारे पास एक ही लाइन में हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 1, फिर पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 2, फिर पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 3, फिर पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 4, फिर पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 5, फिर पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 6। अब पहले हमने क्या किया है, पहला जो डाइस है उस पर हमने पहले 1 रखा है, अब हम उस डाइस पे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो पहले डाइस का 2 और दूसरे डाइस का 1, फिर 2 2, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 3, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 4, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 5, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 6, फिर 3 1। अब देखें पहले डाइस पे मैंने पहले 1 रखा है, अब मैंने पहले डाइस पे 2 कर दिया, दूसरे डाइस के नंबर चेंज हो रहे हैं। अब पहले डाइस पे 3 कर दिया, दूसरे डाइस के नंबर चेंज हो रहे हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 3 2, फिर हो जाएगा 3 3, फिर हो जाएगा 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6। अब पहले डाइस पे 4 कर देते हैं, तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। अब क्या कर देते हैं, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। अब पहले डाइस पे 6 कर देते हैं, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है, तो अभी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ ये मैंने कैसे किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले मैंने पहला जो डाइस है उस पर 1 रखा है और दूसरे डाइस को मैं चेंज करती गई हूँ। फिर मैंने पहले डाइस पे 2 रखा है और दूसरे डाइस को देखें, पहले डाइस में 2 2 ही आ रहा है और दूसरे डाइस में 1 2 3 चेंज होता जा रहा है। इसी तरह पहले डाइस में 3, फिर 4 और दूसरा डाइस क्या है वो चेंज होता जा रहा है। ये हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट हमारे पास एक 5 हो। ठीक है, एक 5 होना चाहिए। तो हम वो इजीली फाइंड आउट अब कर सकते हैं, क्योंकि देखें ये सारे हमारे पास 5 वाले हैं, इसमें ये सारे 5 वाले आ जाएंगे और एक ये 5 वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये देखें ये वाले सारे 5 वाले आ जाएंगे और एक ये 5 वाली लाइन आ जाएगी, तो हम इजीली लिख सकते हैं इससे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज़ 5। ठीक है, नंबर 5। तो यहाँ पे मेरे पास सैम्पल स्पेस में फिर क्या आ जाएगा, आप क्या करें पहले इन सारे 5 को लिख लें। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 5, फिर आ जाएगा 2 5, फिर आ जाएगा 3 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 5 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 6 5, और फिर अब हम क्या करते हैं कि ये वाला पूरा लिख लेते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 5 को पहले हम लिख चुके हैं ना, इसको स्किप कर दें, लिख दें 5 6। ठीक है, तो ये आगे जो हमारे पास जो है फेवरेबल आउटकम्स।
अब नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 11। और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हैं जी हमारे पास, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का क्या होते हैं, 36। यानी कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 36। आप इनको काउंट करके भी देख लेना, ये 36 ही होंगे, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा 11/36, ठीक है। यह आ गया हमारे पास इसकी 11/36। अब आप यहाँ पे लिख भी दें बेशक यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर 5 इज इक्वल्स टू 11/36, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5। अब नेक्स्ट क्या हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1, यानी कि सिर्फ हमारे पास उसमें एक 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी हम सैम्पल स्पेस यहाँ पे लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो इसकी फेवरेबल आउटकम्स में ये वाले 1 वाले सारे आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, और ये वाले 1 सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि मेरे पास आ जाएगा जी 1 1, फिर आ जाएगा 1 2, फिर आ जाएगा 1 3, फिर आ जाएगा 1 4, फिर आ जाएगा 1 5, फिर आ जाएगा 1 6, फिर ये वाला लिखना शुरू कर दें सारे। मेरे पास आ जाएंगे जी 2 1, 3 1, 4 1, 5 1 और क्या आ जाएगा 6 1, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई फेवरेबल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास 11 है। और हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितनी है हमारे पास सैम्पल स्पेस में, 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 11/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी कि हम लिख भी देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 इज़ इक्वल्स टू 11/36। और यह आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि देयर आर 200 कोविड-19 पेशेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन लाहौर। Of these, 20 are selected to undergo a special treatment that increase the percentage cured rate from 60% to 85%. What is the probability that the patient received a special treatment if the patient is known to be cured? अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि कोविड-19 के ना टोटल क्या है 200 पेशेंट हैं एक लाहौर के हॉस्पिटल में, जिसमें कह रहे हैं कि उन्होंने बीच में से 20 जो पेशेंट थे उनको उन्हें सेलेक्ट किया जिनको उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी, और स्पेशल ट्रीटमेंट देने की वजह से वो जो पेशेंट है वो 60 से 85% जो है वो क्योर होना शुरू हो गए थे। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि आप बताएं कि टोटल नंबर ऑफ़ आप टोटल हमें बताएं, ठीक है, जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है वो भी और जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी गई दोनों को मिला के आप बताएं कि हमारे पास क्या आते हैं कि कितने हमारे पास जो है वो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट रिसीव्ड अ स्पेशल ट्रीटमेंट इफ़ द पेशेंट इज़ नोन टू बी क्योर्ड, ठीक है। जो जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिली और जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली दोनों को मिला के हमारे पास जो क्योर्ड हैं उनको हमने बताना है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कितने थे जी टोटल पेशेंट कितने थे, नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स कितने हैं 200 हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या उन्होंने हमें बताई है यहाँ पर जो क्योर्ड हैं उनकी के 60% टू 65% जो है ना वो स्पेशल ट्रीटमेंट देने की वजह से क्योर हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टोटल पेशेंट्स हमारे पास हो गए ना, टोटल यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे पास 200 हैं। और इसके बाद हम लिखते हैं कि पेशेंट्स undergo special treatment
कितने हैं, 20 को दी गई थी ना स्पेशल ट्रीटमेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 0 से कट गया, 2 1 2 10 यानी कि 1/10। तो ये मेरे पास आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट अंडरगो स्पेशल ट्रीटमेंट। उसके बाद अदर जो पेशेंट्स थे जो विदाउट ट्रीटमेंट थे, मतलब कि विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो उनकी भी हो रही थी लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अदर पेशेंट्स अंडरगो ट्रीटमेंट। तो टोटल 200 हैं जिनमें से 20 को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। तो 200 में से जब आप 20 को माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, 180। 180 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 0 से कट गया, 2 9 18 एंड 2 10 टाइम्स क्या होता है 20, यानी कि 9/10 हमारे पास आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हमें कह रहे थे कि पेशेंट्स जो जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है उनकी परसेंटेज क्या हो गई है, मतलब वो जो ठीक होने की परसेंटेज क्या हो गया, उनकी 85% हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं पेशेंट्स विद स्पेशल ट्रीटमेंट लिख दें, या आप लिखें पेशेंट विद स्पेशल ट्रीटमेंट कितने ठीक हुए हैं हमारे पास। तो क्या इसकी हमारे पास आई थी प्रोबेबिलिटी, 1/10 आई थी ना। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे 85%। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 85। और मैं आपको बता दूं कि 1% जो होता है ना वो हमारे पास 1/100 के इक्वल होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब नेक्स्ट शीट लेते हैं, उस पर मैं आपको आगे करवा देती हूँ। यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 1 इंटू 85 हमारे पास क्या होता है 85 होता है, और 10 इंटू 100 क्या हो जाता है हमारे पास 1000 हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इनको डिवाइड करूँ 85 को 1000 से, तो पॉइंट क्या होगा 3 टाइम्स शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पे ना तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे बीच में एक ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि 0.085। ठीक है, ये मेरे पास आ गया मतलब कि पेशेंट टू बी क्योर्ड अंडर स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास आ गई यहाँ पे पेशेंट्स अंडर स्पेशल ट्रीटमेंट। हमारे पास क्या आ गया 0.085। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि पेशेंट्स विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या उसकी प्रोबेबिलिटी आई थी पेशेंट्स विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वो क्या थी हमारे पास 9/10 थी। ठीक है, तो ये अदर पेशेंट्स, ये जो मैं निकाली थी अदर पेशेंट्स अंडर गोस ट्रीटमेंट, इसको बेशक आप यहाँ पे लिख भी दें कि पेशेंट्स विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप अदर पेशेंट्स अंडर गो ट्रीटमेंट या पेशेंट्स विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास किसके इक्वल था 9/10। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50% से। वो किस वजह से कि वो ठीक हो भी सकते हैं, ठीक नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमें 50-50 होना तो वहाँ पे हम क्या करते हैं 50% लगा लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय परसेंट की जगह मैं लिख दूँगी 1/100। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी कि 9 को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9 इंटू 0 ज़ीरो हो जाता है, और 9 5 से हमारे पास क्या होता है 45 होता है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 3 ज़ीरोज़ 1000। ठीक है, अब यहाँ से आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको कि 0 और 0 की कटिंग कर लेते हैं, सिंपल मेरे पास हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 100, और 45 डिवाइडेड बाय 100 जब हम करेंगे दिस इम्प्लॉज मेरे पास क्या आ जाएगा 0.445, यानी कि पेशेंट्स विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट इज इक्वल्स टू क्या 0.45। अब यहाँ पे हमने निकालने हैं हमारे पास जो टोटल पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल पेशेंट्स हमारे पास कितने हैं जी
जो विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट है और विद स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो विद स्पेशल ट्रीटमेंट कितने थे 0.085 और हमारे पास जो थे विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है 0.45। तो हम क्या कर देते हैं टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल पेशेंट्स क्योर्ड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0.085 प्लस 0.45। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करने का आसान सा तरीका होता है 0.085 है ना, पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट रखा है 0.45, इसको आपने ऐड करना है। 5 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। 8 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13, 3 1 कैरी 5, तो 0 पॉइंट मेरे पास क्या आ गया 535 इज इक्वल्स टू 0.535 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास आ गया टोटल पेशेंट जो क्योर्ड हुए थे। अब उन्होंने क्या बोला था कि जो पेशेंट्स मतलब कि क्योर हो रहे हैं ना, अब उनकी परसेंटेज क्या हो गया 60 to 85%। तो हम क्या करते हैं जो ज़्यादा वाली है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमने पहले क्या किया था कि जो 85% होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 85% जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 85/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.85। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिसीव अ ड्रग ट्रीटमेंट इफ़ इट इज़ नोन टू बी क्योर्ड। अब यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट और दूसरी ट्रीटमेंट वाले दोनों आ गए और हम क्या करेंगे 85% उनका निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट्स क्योर्ड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, हम कर देंगे इस 0.85 को टोटल नंबर ऑफ़ क्योर्ड पेशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.535 से। इसका हम क्या निकाल लेंगे 85% निकाल लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा ना कि ड्रग ट्रीटमेंट से कितने ठीक हुए हैं। तो इसका हम निकाल लेते हैं 85%। तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.535 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 0.45475। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फिर भी बता देती हूँ क्योर्ड विद स्पेशल ट्रीटमेंट। अच्छा देखें, अब यहाँ पे हमने निकालने थे प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट दैट क्योर्ड विद स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट से जो पेशेंट्स क्योर्ड हुए थे वो कितने हो गए थे, उनकी परसेंटेज 60 to 85%। तो हमने 85% ले लिया और उसको टोटल जो हमारे पास क्योर हुए थे ना पेशेंट उससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारे पास आ गए हैं जी अब पेशेंट्स जो कि स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से ठीक हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट रिसीव्ड अ स्पेशल ट्रीटमेंट इफ़ द पेशेंट इज़ नोन एज क्योर्ड। यानी कि हमने पहले तो लिखा ना कि टोटल नंबर ऑफ़ जो क्योर्ड हमारे पास पेशेंट हैं वो हमने निकाला। जब टोटल नंबर ऑफ़ क्योर्ड पेशेंट आ गए उसके बाद हमने क्या किया कि टोटल में से हमने 85% निकाल लिया, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था कि प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से क्योर हुए हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से जो क्योर हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.45475। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 गर्ल स्टूडेंट एंड 2 बॉय स्टूडेंट्स इंटर इन अ क्लासरूम एंड टेक 4 सीट्स रैंडम इन अ रो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय स्टूडेंट टेक द 2 एंड सीट्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2 गर्ल स्टूडेंट्स हैं और 2 बॉय स्टूडेंट हैं। ठीक है, वो एक क्लासरूम में आए हैं एंड टेक 4 सीट्स रैंडम इन अ रो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय स्टूडेंट टेक द 2 एंड सीट। यानी कि जो बॉयज़ हैं वो आखिरी 2 सीट्स में हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी नंबर ऑफ़ बॉयज़, कितने बॉयज़ हैं 2 बॉयज़ हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास हैं जी 2 है और टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स ठीक है जी, नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे पास यहाँ पर हैं जी 4 है। तो हमने क्या फ़ाइंड आउट करना है कि वो जो सीट्स हैं उनमें से जो बॉयज़ हैं वो ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं
कि फेवरेबल आउटकम्स यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम कर देते हैं लेट ए बी द फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, हम कह रहे हैं ए जो है उसमें हमारे पास क्या है, जो इवेंट ए है उसमें हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम है। तो इसमें सेट ए जो है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, 2 है ना, यानी कि वो कह रहे हैं ना कि आप बताएं कि जो एंड सीट्स हैं वो बॉयज़ को मिल जाएं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हमारे पास, तो यहाँ पे मेरे पास आगे ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, क्योंकि सैम्पल स्पेस उसमें हमारे पास टोटल कितनी सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं, और फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, 2 हैं, क्योंकि 2 बॉयज़ को वो सीट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या हो जाएगा, 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी यहाँ पर 1/2। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गया कि जो सीट्स हैं वो क्या मिलेंगी, बॉयज़ को मिलेंगी। ठीक है, तो 1/2 आ गई, यानी कि 50-50% है कि वो गर्ल्स को मिल सकती हैं, बॉयज़ को मिल सकती हैं। तो ये आगे जी हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करवाई है 12.1, और ये इस बुक की लास्ट एक्सरसाइज थी। आज आपकी बुक जो है वो ख़त्म हो गई है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।